नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल देश में लुटेरों की सरकार। जी हाँ, आपको बता दें भगोड़ों का देती है बीजेपी साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संसद में जोरदार हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला, बोले फिलहाल सत्ता पक्ष नहीं चलने देना चाहता सदन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सदन में फिर लगे मोदी अडानी भाई भाई के नारे, संजय सिंह ने संभाला मोर्चा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले विपक्ष के खिलाफ झूठ फैलाते पकड़े गए पीयूष गोयल। आपको बता दें कांग्रेस ने किया वीडियो जारी, बताया कि कैसे बीजेपी झूठ बोलती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें कन्हैया कुमार को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बनाया जा सकता है कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश में नफरत फैला रही भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से अखिलेश ने बोला भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल 2024 में उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी की सरकार को। वहीं पर तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल डरते हैं ये लोग हमसे, हमने इनको सदन में जमकर धोया। जी हाँ, ठग हैं ये गुजराती, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले विपक्ष ने कल जोरदार किया था हंगामा, अब की बार महफिल लूट ली विपक्ष ने। बताएंगे कैसे विपक्ष की रणनीति से बीजेपी डरी हुई है, खास करके राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा, इस पर भी कर हंगामा हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश कर रहे हैं कांग्रेस से किनारा, लेकिन चाचा राम गोपाल यादव दिखाई दे रहे हैं जो है बार बार जया और कांग्रेस के साथ। बताएंगे क्या है मामला, क्या पूरा मामला है। तो सारे खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल जो लोग देश को लूट रहे हैं उनका सहारा बनी हुई है बीजेपी। जी हाँ, भगोड़ों को भगाने में और भगोड़ों की मदद करने में बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ। आपको बता दें राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पहले तो हमें डराया गया कि हम बोलना छोड़ दें, उसके बाद हमें डराने धमकाने की कोशिश की गई। राहुल ने कहा कि सच्चाई छुपने वाली नहीं है, देश की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने जो है यहाँ पर एक ट्वीट भी किया। उस ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या लिखा है दोस्तों, ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों भगोड़ा जो मेहुल चोकसी है उसके खिलाफ राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया दोस्तों। उस ट्वीट में जो है यहाँ पर राहुल गांधी लिखते हैं कि हम पर यानी कि विपक्ष को ईडी सीबीआई और मित्र को रिहाई, मोदानी मॉडल, मतलब पहले लूटो फिर बिन सजा के छूटो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने ताना इसलिए मारा है कि 5 साल पहले जिस मेहुल चोकसी को बीजेपी ने फरार करार दिया था, उस मेहुल चोकसी को आप समझिए दोस्तों इंटरपोल की लिस्ट से ही बाहर कर दिया, यानी कि उसको रिहा कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों मेहुल चोकसी भी गुजराती है, ऐसे में भाई मोदी सरकार ने अपनी दोस्ती निभा दी। जी हाँ, आपको बता दें राहुल गांधी का यह हमला कि विपक्ष को ईडी सीबीआई और मित्र को रिहाई, मोदानी मॉडल, मतलब पहले लूटो फिर बिन सजा के छूटो। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए उन्होंने एक नारा दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन क्या वाकई में दोस्तों इस नारे का कोई वजूद रहा? क्योंकि सबसे पहले खाना तो आपने ही शुरू किया और उसके बाद लोगों को खिलवाना शुरू किया। जितने भी आपके गुजराती दोस्त हैं वो एक एक कर देश का पैसा लेकर भाग रहे हैं, करोड़ों रुपए डुबा चुके हैं, लूट चुके हैं, लेकिन मोदी जी अपने मित्रों को माफ कर देते हैं। जाहिर सी बात है भैया, मित्र है, मित्रों को माफ तो करना ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों संसद से सड़क तक जमकर हुआ हंगामा, विपक्ष ने मोदी सरकार को जेपीसी पर फिर घेरा।
दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, विपक्ष लगातार जो है सरकार के ऊपर हमलावर है। विपक्ष नहीं चाहता है कि फिलहाल सरकार जो है वो किसी भी मुद्दे से भागे, और ना विपक्ष उसको भगने देना चाहता है। आपको बता दें एक बार फिर से सरकार की नीयत जो दोस्तों सामने आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीजों को लेकर दोस्तों प्रधानमंत्री की पोल खुल गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज हमारे देश की स्थिति काफी बेकार है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस पर एक तरीके से अपना कैरियर बनाते हैं या फिर कुछ सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो साफ दिखाई दे रहा है, कल सदन में दिखाई दे रहा था कि कैसे अपना कैरियर बनाने के लिए जनता को दोस्तों उस आग की लपटों में झोंक दिया जाता है। मतलब खुद का फायदा सरकार देखती है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें जो किया करते थे वो सदन तक नहीं चलने दे रहा है। जाहिर सी बात है, सदन में जनता के मुद्दे उठते हैं, वो मुद्दे उठते हैं दोस्तों जिन पर बात नहीं हो पाती, और जो जनता मुद्दे उठाती है वो विपक्षी है जो कि संसद में मुद्दों को उठाता है। लेकिन आप देख लीजिए दोस्तों कि फिलहाल यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। सदन में जो है यहाँ पर दोस्तों कल जमकर हंगामा हुआ, और ये हंगामा इसलिए भी हुआ क्योंकि मोदी सरकार की जो एक नाकामी थी सदन में साफ देखने को मिल रही थी। विपक्ष ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि लगातार विपक्ष जो है वो हमला कर रहा है, सत्ता पक्ष इस बार हंगामे कर रहा है और विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ है। और ये बात तो साफ है दोस्तों कि लगातार विपक्ष जो है वो इस पर धीमा पड़ा है। लेकिन अब एक बात साफ हो गई कि देश में अगर यही चलता रहा तो देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीजें और 10 गुना बढ़ेंगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग गया बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दें इस बार किसान आंदोलन फिर से होगा स्टार्ट। आपको बता दें दोस्तों किसान पूरी तैयारी में। मोदी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया और अब किसान सरकार को माफ नहीं करना चाहते। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से दोस्तों किसान आंदोलन यानी कि 2.0 किसान आंदोलन का आगाज हो सकता है। बहुत जल्दी फिर से एक बार किसान आंदोलन शुरू हो सकता है। आपको बता दें सरकार के ऊपर इससे पहले भी सवाल उठे, कृषि कानून हो या फिर एमएसपी पर गारंटी, उन सब से सरकार भाग रही है। अब देखना ये है दोस्तों कि फिलहाल ये लोग जो है, जितने भी लोग हैं जिन जिन के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें से कितने लोगों को जो है यहाँ पर दोस्तों सजा मिलेगी और कितनों को नहीं मिलेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता है दोस्तों जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है, बीजेपी दोस्तों किसान आंदोलन के टाइम भी किसानों के ऊपर झूठे केस लगाई, उनको जेलों में डाला, यहाँ तक कि किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी तक बता दिया गया, सिर्फ खुद के फायदे के लिए। आप इस देश के अन्नदाता को आतंकवादी तक बता रहा हो जो आपके लिए अनाज उगाता है, तो फिर आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अब व्हाट्सएप पे लोगों ने देखना एक तरीके से बंद कर दिया है और सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देखना ये होगा कि अब ये सरकार कब तक आती है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पीयूष गोयल ने बोला झूठ बोले सत्ता पक्ष, विपक्ष कर रहा है हंगामे तो कांग्रेस ने कर दिया वीडियो शेयर। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं और उनकी माहिरनेस का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए आपको बताते चले दोस्तों सबूत के साथ, अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने या फिर कांग्रेस कह लें कि पूरी कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में दोस्तों आप देख पाएंगे कि जितने भी लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं दोस्तों, खास कर कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आपको बता दें इनकी पोल खुलती हुई नजर आ गई है सदन में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने वीडियो जो शेयर किया है उसमें जो आप समझिए सत्ता पक्ष जो है वो कह रहा है कि भैया राहुल गांधी माफी मांग ले, जबकि राहुल गांधी दोस्तों आप समझिए वो माफी क्यों मांगेंगे, जो भी उन्होंने कहा है वो बाहर कहा है, सदन के अंदर कुछ नहीं कहा है। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, बीजेपी जो झूठ बोल रही थी कांग्रेस ने उसकी पोल खोल दी। कांग्रेस ने इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा कि देखिए जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने उठे वैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता आवाजें लगाने लगे कि मोदी मोदी गो बैक। इस तरीके की तरह से आपको बताते चले दोस्तों, जमकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नारेबाजी तो हुई, लेकिन दोस्तों इस देश को और खासकर इस तालाब को इस तरीके से गंदा करने में लगे हैं। क्योंकि कई नेता जो है दोस्तों
वो इस चीज को बड़ा फख्र से मानते हैं। और आपको हमने पहले भी बताया कि फिलहाल हर मुद्दे से बीजेपी भाग रही है, संसद में हंगामे कर रही है। हंगामे की सीधी वजह एक ही है कि फिलहाल प्रधानमंत्री के कहने पर ही ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की जो नीतियां हैं वो तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और सरकार की जो असलियत है वो भी सामने आ गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि सरकार नियम बदलती रहेगी दोस्तों, पर हम एक चीज जान गए कि सरकार की जो असलियत है, सरकार का जो असली चेहरा वो जनता के सामने आ चुका है। क्योंकि जनता देख रही है दोस्तों कि मोदी सरकार कैसे लोगों को झूठ बोलती है, कैसे जो है यहाँ पर लोगों का विश्वास तोड़ती है। और आपने भी देखा ये बात, तो हमने भी नोटिस की है बार बार। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने फिर से एक बार बीजेपी को बोला बड़ा हमला। बोले 2024 में जनता फेंक देगी उखाड़ कर। आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों अखिलेश यादव अपनी पार्टी को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने फिर से बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जिस तरीके की झूठ और प्रपंच फैला रही है हमने कभी नहीं कहा। बस बीजेपी को दोस्तों झूठ फैलाने के लिए चाहिए और बीजेपी का काम हो जाता है। लेकिन जो विपक्ष जिन मुद्दों पर बात कर रहा है, सदन में जो सवाल पूछे जा रहा है विपक्ष के दोस्तों, वो एक तरीके से फेल हो चुके हैं। क्योंकि भैया सरकार किसी वादे को निभाना नहीं चाहती, किसी भी कह सकते हैं कि जो वादा किए गए थे उन वादों से तो किनारा किया ही। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां भी देंगे, वो भी नहीं मिली। फिलहाल एक चीज तो साफ है कि अखिलेश यादव जो है दोस्तों वो बीजेपी को साइडलाइन करना चाह रहा है। अखिलेश ने साफ कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जलवा होगा और वो पूरी की पूरी 60 सीटें जीतेगी। आपको बता दें अखिलेश के मैप के दौरान दोस्तों समाजवादी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लोकसभा यानी कि लगभग सभी सीटों पर। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार बाजी कौन मारेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अब भाई आ रहा है चुनावी दंगल। जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव आएंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे तो बीजेपी फौरन प्रमोशन करने कूद जाएगी। लेकिन ये आपके हाथ में है कि आपको किसको वोट देना है, किसने आपको परेशान कर रखा है और कौन जो है आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है दोस्तों वह पूरी तरीके से फंस चुकी है और बीजेपी की जो असलियत है वो आपके और हमारे सामने आ गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पे ऊपर गरजे तेजस्वी यादव। बोले हमारा सामना करने से डरती है बीजेपी, नहीं कर सकती हमारा सामना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि फिलहाल हमारा सामना नहीं कर सकती है बीजेपी, वो हमारे सामने चुप पड़ जाती है। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी को तेजस्वी यादव ने जमकर विधानसभा में धोया। बीजेपी के नेताओं ने दोस्तों किसी भी मेन मुद्दे पर बात नहीं की, उसके बाद वो भाग निकले। यही कारण जो तेजस्वी यादव बीजेपी के ऊपर भड़क गए। तेजस्वी ने भड़ास निकालते हुए कहा कि इन लोगों को जनता के मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है, ये बीजेपी वाले डरपोक और भगोड़े हैं, ये भाग जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों दरअसल तेजस्वी यादव इस बात को इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो बीजेपी के नेता है दोस्तों वो एक एक कर कर भाग रहे हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार हो क्या रहा है। या तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने धो दिया। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल गरीब बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, गरीबी बढ़ती चली जा रही है, बिहार की समस्याएं हम हल कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो हमें पूरा साथ नहीं दे रही, बहुत कम साथ मिल रहा है दोस्तों। और यकीन मानिए इस साथ से किसी का फायदा नहीं हो रहा। ऐसे में सरकार की नीतियां दोस्तों समझने लायक है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ और भारतीय जनता पार्टी की असली जुबान, ये दोनों दोस्तों काबू में नहीं रहती हैं। बीजेपी की असली जो एक पहचान है वो साफ में देख ली है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी दोस्तों अब पूरी तरीके से घिर गई है, क्योंकि तेजस्वी ने भी बीजेपी को घेर लिया है। तेजस्वी ने साफ कहा कि ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए है। बीजेपी के नेता तो वॉशिंगटन में धुलकर एकदम क्लीन और नीट हो जाते हैं। इसीलिए जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी में तमाम विपक्ष के नेता हैं जिनको ए का मतलब भी नहीं पता होगा। ऐसे लोग दोस्तों आप जो है बैठे हुए पार्लियामेंट में और दोस्तों ऐसे ऐसे फैसले सुनाई देते हैं, हंगामे किए जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कन्हैया कुमार को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ, राहुल गांधी देंगे कन्हैया को बड़ा पद। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार दिल्ली दिल्ली के जो है यहाँ पर नए उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कन्हैया कुमार की बड़ी जिम्मेदारी को लेकर कन्हैया कुमार जो काफी एक्साइटेड हैं। और ऐसे में दोस्तों अब एक चीज देखना होगी कि इस सरकार की नीयत कैसी है, सरकार क्या सोच रही है। विपक्ष तो पूरी मदद कर रहा है और कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार की नीयत खोलने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन सरकार किसी के मुद्दे नहीं सुन रही है। अब ऐसे में दोस्तों कन्हैया कुमार को एक बड़ा पद दिया जा रहा है ताकि वो चुनाव प्रचार के दौरान सरकार की इन कमियों को गिनवा सके। इससे पहले आपको याद होगा कन्हैया हिमाचल पहुंचे थे। हिमाचल में जब कन्हैया कुमार को जिम्मेदारी दी गई थी दोस्तों तो उनकी प्रचंड बहुमत आई थी। ऐसे में इससे पहले भी कन्हैया कुमार वैसे दोस्तों जा चुके हैं, लेकिन एक बात साफ है कि कन्हैया कुमार जो है वो एक ऐसे नेता है जो बीजेपी के ऊपर हमेशा ही भारी पड़ते हैं। और फिर से एक बार यही हमें देखने को मिल भी रहा है कि कन्हैया कुमार की एंट्री से बीजेपी सक पकाई हुई है और बीजेपी के नेता जो है दोस्तों उनकी समझ से चीजें बाहर हो चुकी हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों अडानी के खिलाफ जी हां भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कर डाला ट्वीट, मोदी सरकार को दिखाया आईना। आपको बताते चले दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर कसा तंज। जी हां, विपक्षी नेताओं के लिए ईडी सीबीआई, पर मोदी जी के हमारे मेहुल भाई के लिए इंटरपोल से रिहाई। अब परम मित्र के लिए कर सकते हैं संसद ठप, तो पुराना मित्र जिसको किया गया है गिरफ्तार उसका जो है यहाँ पर कैसे कर सकते हैं इनकार। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मेहुल चोकसी हमारे देश का पैसा लेकर भाग गया। उस बात को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि फिलहाल न खाऊंगा न खाने दूंगा हजारों करोड़ को, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जुमला बेजोड़ बनाऊंगा। मैं आपको बता दें बीजेपी दोस्तों अब पूरी तरीके से लोगों के निशाने पर आ गई है। खास करके जो भ्रष्टाचार की बातें किया करते थे वो खुद अगर सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकल जाए दोस्तों तो फिर तो क्या कहने। वाह 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 वाह। और आप समझिए क्यों हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता दोस्तों जो बातें करते हैं वो समझ से बाहर ही है। समझिए आप कहते हो कि आप जो देश में रोजगार लाओगे, आप बेरोजगारी मिटा दोगे, बड़ी बड़ी कंपनियां लाओगे, उससे रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा प्रधानमंत्री दोस्तों हर चीज से भागते हैं, सच्चाई सुनना उनको पसंद नहीं है। और जब दोस्तों किसी नेता को सच से डर लगने लगे तो समझ जाइए कि वो वाकई में नेता बन गया है। अब दोस्तों बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो अपने बुढ़ापे की ओर है खास करके, लेकिन अजीब सी बात देखने को मिल रही है कि बीजेपी जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से घोटालेबाज हो चुकी है। लोगों के काम के तरीका करने से काफी चिंता है उसे, और कहीं ना कहीं बीजेपी की असलियत भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिखा दी। खड़गे ने साफ कहा कि फिलहाल ईडी सीबीआई पर, विपक्षी नेताओं के लिए ईडी सीबीआई पर, मोदी के हमारे मेहुल भाई के लिए इंटरपोल से रिहाई। अब मित्र के लिए कर सकते हैं संसद ठप, तो पुराना मित्र जिसको किया गया था 5 साल पहले फरार, भला उसकी मदद कैसे ना करें इनका, उसकी मदद करने से कैसे ना करें इनकार। डूबे देश के हजारों करोड़, न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, बना जुमला। जी हाँ, आपको बता दें ये पूरा का पूरा ट्वीट मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था। साफ दिखाई दे रहा है कांग्रेस बीजेपी को अडानी वाले मुद्दे से छोड़ने की फिराक में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां, दिल्ली का बजट पेश ना होने पर भड़की आम आदमी पार्टी। दरअसल दोस्तों कल दिल्ली का बजट पेश होना था, लेकिन दिल्ली के बजट पर दोस्तों बीजेपी ने रोक लगवा दी जानबूझकर। ऐसे में वहां पर पार्लियामेंट में यह होता है दोस्तों कि अगर आप पर बिना किसी रीजन के जो यहाँ पर ऐसा करा जाए तो सरकार की जो असलियत है वो निकलकर सामने हमेशा आ ही जाती है। और ये फिर से दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सरकार की जो असलियत है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है सरकार। क्योंकि मुझे न जाने क्यों लग रहा है दोस्तों कि इस सरकार में कहीं तो कुछ खोट है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी झूठ बोले या सच, हमें इससे मतलब नहीं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी दोस्तों मिलते रहे।